हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी पीजीटी फिजिक्स पेपर 1 की। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जो कि है एचपीपीएससी पीजीटी फिजिक्स पेपर 1 के इंग्लिश पार्ट की। उसमें जो है 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आए थे वो हमने जो भी आंसर हो सकते हैं, प्रोबेबल आंसर जो हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम हिंदी के पार्ट को कवर करेंगे। हिंदी के जो 10 क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला आंसर हो सकता है। बाकी जब आंसर की आएगी तो उसके बाद मैं जो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के दे दूंगी कि कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है हमने रॉन्ग डिस्कस किया है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जो भी आगे बीजीटी के पेपर की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिन्होंने पेपर दिया है वो भी अपने आंसर्स को देखने के लिए इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय वे होते हैं। ये जो डेफिनेशन के ऊपर पूछा गया है, कृत प्रत्यय और तद्भव प्रत्यय दो प्रत्यय होते हैं, और कृत प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के साथ लगते हैं, और तद्भव होते हैं जो क्रिया के मतलब कि मूल धातु के अलावा किसी और के साथ लगते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कॉलेज कैडर का रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो देखी होगी, मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें एचपीपीएससी हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो कि कॉलेज कैडर में आए थे उनके पार्ट डाले हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। नहीं देखी है तो अभी आप देख सकते हैं। जो भी फर्दर पीजीटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों की वीडियोस जो है ज़रूर करके जाना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन एक ही पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, रिपीट भी हैं, और पैटर्न इवन क्वेश्चन पूछने का स्टाइल तक सिमिलर है। सो होप सो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर उन वीडियो को जो है एक बार गो थ्रू करना। जिन्होंने वो वीडियो देखी है पहले उनको पता होगा कि उन्हीं से जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो एक ही पैटर्न में पूछे गए हैं, इवन कुछ तो रिपीट क्वेश्चन में ही पूछे गए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन। सो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं। सो बी इसका आंसर हो जाएगा। देन सेकंड इज, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण वो शब्द नहीं होगा जो विशेषण मतलब जो विशेषता बता रहे हैं। सो यहाँ पे थर्ड जो है आंसर अध्ययन हो जाएगा इसका। देन थर्ड क्वेश्चन इज, पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया, रेखांकित पद किस कारक का परसर्ग है। यहाँ पे कारक पूछा गया और रेखांकित पद को पूछा गया। देखो पर पे यहाँ पे जो है अंडरलाइन किया गया है। सो कारक में जो है अगर आपको याद होंगे परसर्ग कौन कौन से होते हैं, अधिकरण में पर के साथ लगता है। सो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे, रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है। अब देखो, आप सभी को पता होगा नेता एक समूह होता है। अगर हम बहुत सारे नेताओं की बात करें, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है नेताजी। अब आपको ध्यान होगा कि सुभाष चंद्र बोस के लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है नेताजी, जैसे कि हम बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए शब्द यूज किया जाता है सरदार। सो वैसे ही हम उनको नहीं बोल सकते कि वो एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पे इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। यहाँ पे सर्वनाम का भेद पूछा है। अगर आपने सर्वनाम के भेद पढ़े होंगे आपको बहुत ईजी जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। कुछ के नीचे अंडरलाइन किया गया, कुछ जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहता है। सो इसका बी जो है वो आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचवटी का सामसिक विग्रह है। पंचवटी का सामसिक विग्रह यहाँ पे पूछा गया है। सो पंचवटी का सामसिक विग्रह जब आप करोगे तो वो हो जाएगा 5 वटों का समूह। सो 6 का आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 7th क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा एग्जैक्ट जो है वो रिपीट में पूछा गया क्वेश्चन। महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया, इस वाक्य में उद्देश्य है। जब मैंने वो क्वेश्चन करवाया था तब मैंने उद्देश्य और विधेय के बारे में भी बताया था। उद्देश्य होता है जिसके बारे में जो है वो मतलब जिसकी नॉर्मल जो एक सब्जेक्ट हम जिसको बोल सकते हैं उसको हम उद्देश्य बोलेंगे, जिसके बारे में वहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी गई है। विधेय होता है जो कुछ उसके बारे में बोला गया हो। तो यहाँ पे किसके बारे में बोला गया, महात्मा जी के बारे में। महात्मा जी के प्रवचन सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया, तो उद्देश्य पूछा गया है तो उद्देश्य इसका महात्मा जी हो जाएगा, और बाकी के जो शब्द हैं ये चले जाएंगे विधेय में आपके।
सो 8th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे मछली का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। सो देखो, मीन, मत्स्य, शफरी, ये तीनों जो है वो मछली के पर्यायवाची है, लेकिन मीनाक्षी जो है वो मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देन हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है। संयुक्त क्रिया होती है जहाँ पे आपको दो क्रियाओं का आभास होगा, तो वो जो है संयुक्त क्रिया कहलाती है। यानी दो कार्य वहाँ पे हो रहे होंगे, तो वो होती है संयुक्त क्रिया। अब आपसे पूछा गया है नहीं हुई है, सो इनमें से कहाँ पे जो है वो संयुक्त क्रिया नहीं हुई है, यानी दो क्रियाएं नहीं चल रही हैं साथ में। सो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, मैंने उसे पत्र लिखा, यहाँ पे संयुक्त क्रिया जो है वो प्रयुक्त नहीं हुई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलंकार का है, रूपक अलंकार का उदाहरण आपने यहाँ पे बताना है। सो रूपक अलंकार का उदाहरण इन ऑप्शंस में से सी जो है, बढ़त बढ़त संपत्ति, सलील मन सरोज बढ़ जाई, ये जो है वो रूपक अलंकार का उदाहरण है। सो ये 10 क्वेश्चन है आपके, जो आपके हिंदी के पार्ट से पूछे गए थे। 20 नंबर का हिंदी का पार्ट था, 20 ही नंबर का इंग्लिश का पार्ट था, और बाकी का पार्ट जो था वो जीके का था। सो इंग्लिश का पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया। ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। प्रोबेबिलिटी हमने देखी है कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं। बाकी आंसर की आने पे मैं आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगी कि इसका आंसर जो है ये हो सकता है। बाकी आप एक बार ज़रूर उन वीडियोस को देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जो कॉलेज कैडर के पेपर थे उनकी कंपाइलेशन मैंने वहाँ पे डाली है। इंग्लिश की बात करूँ तो वर्ब एग्रीमेंट और नरेशन वॉइस, उसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस को अलग किया है। और हिंदी में एक वीडियो मैंने डाली है, हो सकता है मैं नेक्स्ट पार्ट भी डालूं, क्योंकि जैसे मैं देख रही हूँ कि पीजीटी के पेपर जो हैं वो आ रहे हैं, वैसे ही तरह के एक ही पैटर्न से फॉलो किया जा रहा है, तो आपको आइडिया मिलेगा। पैटर्न भी अगर फॉलो नहीं होगा तो आपको ये तो आइडिया लगेगा कि कौन सा पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। सो बाकी आपको जो वीडियो में लग रहा होगा कि मैंने गलत आंसर दिया है और आपको लग रहा होगा कि ये वाला सही हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेरी रहेगी बाकी वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी कि आप जो भी लोग आगे पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को उनको शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो उस तरह से कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।